गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत विनोदिनी का दूसरा पाठ सूक्ति मौक्तिकानि, सूक्ति रूपी मोती, इसे समझेंगे। तो सूक्ति, सु माने अच्छा और उक्ति माने कहना, अर्थात सुंदर वचन। तो जो बातें हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में प्रयोग होती हैं उन्हीं को यहाँ स्पष्ट किया गया है। पहला, एक एव जगत सृष्टा। सृष्टा निर्माता, निर्माण करने वाला। तो संसार का निर्माण करने वाला एक ही ईश्वर है। दूसरा, ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके। ऐक्यम एकता, महीयो महान, लोके संसार में। तो इस संसार में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा बल है। तीसरा, गुणी विजानाति गुणान न निर्गुणः। विजानाति जानता है, गुणान गुणों को, निर्गुणः गुणहीन। तो गुणी व्यक्ति ही दूसरे गुणों को जानता है, जान सकता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। चौथा, देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यस्तृणोपमान। तो निज प्राणान, अपने प्राणों को, मन्यते मानता है, तृणोपमान तिनके के समान। तो देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान समझता है, मानता है। पांचवा, मनोहरति कस्य सताम न वाणी। मनोहरति, मन को हरती है, सताम सज्जनों की। तो सज्जनों की वाणी किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सबके मन को अच्छी लगती है। छठवां, न धर्म विरदेषु वयः समीक्षते। धर्म विरदेषु, धर्म से बूढ़ों में, वयः आयु, समीक्षते देखी जाती या गणना की जाती। तो धर्म विरुद्धों की आयु नहीं देखी जाती, अर्थात धर्म की बातें कोई भी कर सकता है या जान सकता है। सातवां, गुणतः पूजते लोके मानवो न तो जन्मतः। गुणतः गुणों से, जन्मतः जन्म से। तो समाज में मनुष्य गुणों के कारण पूजनीय होता है या सम्मानित होता है, न कि जन्म के कारण। तो किसी विशेष कुल में जन्म लेने से ही वो सम्मान का अधिकारी नहीं हो जाता, उसके गुण भी अच्छे होने चाहिए। आठवां, ब्रह्मचर्यम ही संसेवते सो अमरा। संसेवते पालन करता है, सो अमरा वह अमर है। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अमर हो जाता है। नौवां, किम रिभि क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम। किम क्या, अरिभि शत्रुओं से, चेद यदि, देहिनाम देहधारियों का, मनुष्यों का। तो किम अरिभि, अरिभि शत्रुओं से क्या, क्रोधो अस्ति चेद यदि क्रोध है, तो देहिनाम देहधारियों का या मनुष्यों का। तो मनुष्यों का शत्रुओं से क्या, यदि उसमें क्रोध है, अर्थात यदि मनुष्य क्रोधी स्वभाव का है तो उससे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती, उसका क्रोध ही शत्रु का कार्य कर देता है। 10वां, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचो। वचो वाणी, तो हितकारी और मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली वाणी या बातें दुर्लभ होती हैं। 11वां, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम, आद्यम प्रथम, धर्म साधनम धर्म का साधन। तो शरीर ही धर्म का पहला साधन है, अर्थात सारे धर्म कर्म के कार्य शरीर से ही संपन्न किए जा सकते हैं, इसलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। 12वां, नहीं प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति विधताम सत्यवादिना। तो प्रकुर्वन्ति आचरण करते हैं या पालन करते हैं, विधताम अन्यथा। तो जो सत्यवादी होते हैं वो अपनी वाणी को अन्यथा नहीं जाने देते, अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा करके ही रहते हैं।
संपूर्ण पाठाधारितः अभ्यासप्रश्नः। पहला, अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। तो एक एव कः उत्तरं जगत्स्रष्टा। ख, गुणी किं विजानाति? उत्तरं गुणान्। ग, देशभक्तः निजप्राणान् कथं मन्यते? उत्तरं तृणोपमान्। घ, केषु वयो न समीक्ष्यते? उत्तरं धर्मवृद्धेषु। ग, क अमरो भवति? उत्तरं ब्रह्मचारी। च, दुर्लभं किम् अस्ति? उत्तरं हितं मनोहारी च वच। छ, निर्गुणः किं न जानाति? उत्तरं गुणान्। दूसरा प्रश्न, कोष्टके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क, गुणी विजानाति गुणान् न निर्गुणः। ख, देशभक्तो निजप्राणान् मन्यते तृणोपमान्। ग, किमरिभिः क्रोधो अस्ति चेद् देहिनां। घ, शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनं। ग, न हि प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति विधतां सत्यवादिनः। च, हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। तीसरा प्रश्न, कोष्टकेषु पाठाधारेण सत्यम् असत्यं वा चिह्नीकुरुत्। क, निर्गुणः गुणान् न विजानाति। सत्यं। ख, सतां वाणी कस्य मनः न हरति? सत्यं। ग, मानवः जन्मतः पूज्यते न तु गुणतः। असत्यं। घ, हितं मनोहारी च दुर्लभं वच। असत्यं। ग, शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनं। सत्यं। च, न हि प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति विधतां मिथ्यावादिनः। असत्यं। छ, एक एव जगत् सृष्टः। सत्यम्।